स्वागत है आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी यूज करके आप जो मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये इसी URL को फेच कराएंगे और रेट्रोफिट लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। रिसाइकलर व्यू में हमें डेटा दिखानी है, साथ में हम पिकासो का यूज करेंगे और दिस URL। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रेट्रोफिट टेस्ट। आप पैकेज नेम आप जो भी हो आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लोकेशन आप कहाँ इस प्रोजेक्ट को सेव कराना चाह रहे हैं। मैं ए ड्राइव में रेट्रोफिट टेस्ट के फोल्डर नेम के अंदर में सेव कराऊंगा। लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आपको जावा में करनी है कॉटलिन में। अभी मैं जावा में करने जा रहा हूँ, सो आई जस्ट सिलेक्टेड जावा। मिनिमम SDK 4.1 जो API लेवल 16 है। क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे रेट्रोफिट का। तो या तो आप सर्च कर सकते हो डिपेंडेंसी जाके ब्राउज़र में फॉर रेट्रोफिट, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर क्लिक करके सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है। क्लिक ऑन द डिपेंडेंसी, क्लिक ऑन द ऐप, प्लस बटन को एक्सपैंड कीजिए, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी डिपेंडेंसी एंड एंटर रेट्रोफिट, टाइप रेट्रोफिट, सर्च। थोड़ा टाइम लेगा जी। आप स्क्रॉल कर नीचे आइए। हमें रेट्रोफिट 2 यूज करने वाले हैं। सो कॉम डॉट स्क्वायर अप डॉट रेट्रोफिट 2 एंड वर्जन 2.9.0। आप 2.8.2 आपको जो लगे इसमें से आप वर्जन सेलेक्ट करके या क्लिक ऑन द ओके बटन। अगेन हमें इमेज को भी फेच कराना है, तो उसके लिए हमें पिकासो लाइब्रेरी यूज करना होगा। तो पिकासो के लिए भी एक डिपेंडेंसी होती है, उसे भी हमें ऐड करना होगा। क्लिक ऑन द लाइब्रेरी डिपेंडेंसी और टाइप हियर पिकासो। एंड पिकासो की डिपेंडेंसी कॉम डॉट स्क्वायर अप डॉट पिकासो एंड वर्जन 2.718 जो भी लेटेस्ट आ रहा है। क्लिक ऑन द ओके बटन, अप्लाई एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। सक्सेसफुल बिल्ड हो गया। चेक करते हैं हम कि डिपेंडेंसी हमने जो वहाँ से ऐड किया वो है कि नहीं ग्रेटल बिल्ड डॉट ग्रेटल फाइल में। सो आप ग्रेटल स्क्रिप्ट में ग्रेटल में रेट्रोफिट टेस्ट डॉट ऐप मॉड्यूल, क्लिक ऑन this file and I scroll down and we will get this dependency retrofit 2 and हमने दूसरा यूज किया था पिकासो। रेट्रोफिट 2 में हमें एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है फॉर कन्वर्ट द जीसन। सो जीसन के लिए इसका कॉपी किया मैंने, पेस्ट हियर। यहाँ पे आप कन्वर्टर हाइफन JSON and click on the sync button, sync now।
परफेक्ट, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। नाउ हमारे पास मेन एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी मेन हमारी एक्सएमएल जो फाइल है। हमें एक्सएमएल फाइल में हमें एक रिसाइकलर व्यू, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंड्रॉयड एक्स में है ऑलरेडी तो आपको रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड एक्स ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है रिसाइकलर व्यू को, तो हमें एक्स्ट्रा रिसाइकल व्यू की डिपेंडेंसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैच पेरेंट आईडी लेते हैं, रिसाइकलर व्यू से मैच टू टॉप। ओके, so now we are going to create a model class. So create a model class, click on the button new Java class and name is search model. हमें लेना है टाइटल और स्क्रिप्ट, दो चीज़ें दिखानी है और URL दिखानी है, तो हम तीनों को कॉपी कर लेता हूँ कि सो प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग URL, create a constructor, shortcut की right click, go to the generate, click on the constructor, select all three variable and click on the OK button. Constructor create हो गया। Now we are creating a getter setter. Again click on the right click, या फिर आप चाहो तो Alt plus insert दबा के भी जा सकते हो सीधे, and click on the getter setter method. Okay, मॉडल क्लास क्रिएट हो गया हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स क्लास। सो बेसिकली हमारा जो सर्च का रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए हम एक अलग से एरे टाइप का जो भी हमारी है उसको क्रिएट करते हैं। सो क्लिक ऑन द जावा क्लास, नेम सर्च रिस्पॉन्स, प्राइवेट टाइप की, सर्च मॉडल, एरे लिस्ट है, एरे नेम इज सर्च। हमें इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ओनली वी क्रिएट अ गेटर। क्लिक ऑन द जनरेट गेटर। ओके, परफेक्ट। सो हमने मॉडल क्लास और रिस्पॉन्स क्लास दोनों हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ interface for root URL. Right click, Java class, name is API interface. Yes, perfect. Now take annotation @get type का annotation। रूट URL क्या होगा हमारा? रूट URL होगा बेस URL के बाद दिस, कॉपी एंड पेस्ट हियर। नाउ कॉल retrofit type, search response,
गेट ऑल रिस्पॉन्स का एक मेथड बनाते हैं। हो गया, इंटरफेस क्रिएटेड। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लाइंट फॉर बेस URL। क्लिक ऑन द जावा क्लास, name is retrofit client, retrofit client, private static retrofit, initialize retrofit, private static final string base URL। बेस URL क्या है हमारी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे, ये जी बेस URL, पेस्ट हियर, पब्लिक टाइप का फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक retrofit get retrofit, if retrofit equal to null, then retrofit equal to new retrofit builder डॉट बेस URL। बेस URL हमने ऑलरेडी स्टैटिक टाइप का है, बेस URL हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री न्यू जीसन कन्वर्टर, कन्वर्टर क्यों नहीं ले रहा, कन्वर्टर फैक्ट्री ऑल्ट पी, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री इज नॉट वर्किंग। दोस्तों इसमें एक डिपेंडेंसी और ऐड करनी पड़ेगी, स्केलर। ये डिपेंडेंसी आप ऐड कर देना, कन्वर्टर डॉट स्केलर्स कैन सिंक नाउ, क्लिक ऑन द सिंक, okay, again go to the retrofit client, json converter factory dot create dot build, okay, return retrofit, okay। retrofit client इंटरफेस कंप्लीट हो गया। now we are going to create a adapter class, बट adapter class से पहले हम एक व्यू, चाइल्ड व्यू क्रिएट करते हैं। टेक ना, क्लिक ऑन द लेआउट बटन, न्यू layout resource file, the name is item view, child item, view, click on the OK button। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक चाइल्ड व्यू बना लिया है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो ये हमारा एक व्यू है, कार्ड व्यू लिया हुआ है मैंने, इसमें एक इमेज लिया है व्यू कराने के लिए, टाइटल दिखाने के लिए एंड डिस्क्रिप्शन। सो ये एक व्यू है, ओके।
Now we are going to create a adapter class. Click on the new Java class. The name is search adapter. Search adapter extend recycler view dot adapter. His name is search adapter. Dot create a new class for holding our child view my holder. Create class my holder. Alt enter करना है आपको on the cursor and implement this method. On create on bind view holder I am getting item count. Okay, click on that. Now again click on the search adapter cursor, वहाँ होना चाहिए, and click on the alt enter and make extend recyclable dot recyclable view holder. Yes, again constructor matching superclass. Perfect. Now we will take the context, private array list, search model, search model array list, and right click and generate the constructor of context and array list. Select yes, create हो गया ये हमारा. Now we are going to create a layout inflator. View create करना है, so type view reference layout inflator dot context from context, क्या हो रहा है, context dot inflate r dot layout dot हमने जो चाइल्ड व्यू बनाया था, चाइल्ड आइटम व्यू, ओके, कॉमा ग्रुप व्यू ग्रुप में जाएगा पेरेंट रोट इज फॉल्स. नल को हटाते हैं, न्यू हमारा क्लास का नाम था माई होल्डर, पास कर देंगे व्यू. ओके, यहाँ काम कंप्लीट. गेट आइटम काउंट में कितने हमारे एरे लिस्ट है उसको काउंट करने के लिए एरे लिस्ट सर्च मॉडल एरे लिस्ट डॉट साइज. Now we are going to initialize typecast image view. हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू हैं फॉर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. सो m title m disk. ओके, टाइप कास्ट कर लेते हैं. फाइंड व्यू id image view equal to item view dot find view id r dot id dot image url. image url है, चेक कर लेते हैं एक बार. image url परफेक्ट, id is image url. m title कॉपी कर लेते हैं इसको टाइम से. m title m desk. ओके,
अब आते हैं अनबाइंड व्यू होल्डर, हमें इसकी वैल्यू बाइंड करनी है। इसके लिए होल्डर डॉट एम टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट एरे लिस्ट मॉडल डॉट गेट पोजीशन, उस पोजीशन पर कौन सा डेटा है, एंड द गेट टाइटल। सेम फॉर डिस्क्रिप्शन mdesk डॉट सेट टेक्स्ट सर्च मॉडल डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट्स नेम, एंड हमारा एक इमेज के लिए है। सो क्लिक ऑन पिकासो डॉट गेट डॉट लोड में हमारा URL आना चाहिए। सो सर्च लिस्ट डॉट गेट डॉट पोजीशन, क्या हो रहा है, सॉरी, पोजीशन डॉट गेट URL डॉट प्लेस होल्डर। अगर इस पे इमेज नहीं आती है तो हम ड्रॉएबल में जाके ये लॉन्चर बैकग्राउंड दिख जाएगा, अगर जिस पे नहीं आएगा डेटा। डॉट इनटू, इस पे इमेज व्यू पे हमारे डेटा को सेट होना चाहिए। नाउ इट्स कंप्लीटेड। वीडियो लंबी हो गई है, सो थैंक यू दोस्तों। ये अगला जो हमारा मेन एक्टिविटी रह रहा है उसको हम दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।